लास्ट वीडियो में थाने जिया बतायो कि आपनो देश एक किस्सा और कहानियाँ देश है जटा हर एक कदम पर नयो किस्सो नई कहानी है। और आपनो देश एक बाबाओं देश है, तो अठे बीच बीच में बाबा भी आपका चमत्कार दिखाता रहे, तो फिर बीच बीच में डॉक्टर भी आपका चमत्कार दिखाता रहे। होड़ लाग रही है तो इसो ही एक चमत्कार दिखायो आपने झुंझुनू का डॉक्टर साहब। और आ कहानी माने हमारा मित्र है अभिषेक राव तारानगरू, वह कहानी के बारे में मैंने अवगत कराए और कहो कहीं ऐसी एक अजीब सी घटना हुई है। एक मुर्दो पोस्टमार्टम होड़ो और वापिस जिंदा हो गयो, तो थे ऐ पर भी फुल डिटेल वीडियो ले गया हो। तो अब कहानी है थारे सामने पूरी पेश। तो अमूमन आप देखा कि जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई सस्पेंस होवे कहीं डेथ में, तो बंगो फिर पोस्टमार्टम हुए। घरे कोई भी हारी बीमारी में कोई डेथ हुआ तो बंगो पोस्टमार्टम को नहीं हुआ, लेकिन घरे भी कई बार नॉर्मल आदमी अचानक से मर जाए तो फिर बंगो पोस्टमार्टम हुए। और पुलिस केस जब भी हुआ, कोई बार एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कानून का अगर कोई बीच में अगर कोई कानून हुआ तो फिर मैं कानून में बेसिक है कि बॉडी एग्जामिनेशन होनी चाहिए, चाहे एक्सीडेंटल हुआ या फिर कोई सस्पेक्ट हुआ, तो फिर बंगो पोस्टमार्टम हो ही हुआ है। तो पोस्टमार्टम क्या हुआ, पहली तो आप प्रक्रिया थोड़ी सी जाना पा। पोस्टमार्टम हुआ पूरी बॉडी की एग्जामिनेशन, और में पूरा बायोडाटा हुआ कि कौन सो के रीजन हो, सांस रुक्यो, दम घुट्यो, या फिर कोई जहर की वजह, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह, या कोई नाड़ी टूटने की वजह, या हार्ट की धमनी कम होने की वजह, या रक्त स्राव हो मतलब रक्त का रुकना, सारी चीज़ें बंग मैंने लिखड़ी हुआ। और बाकायदा कई शरीर का जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हुआ वह भी निकाले जावे ताकि कोई दूसरे के काम आवे, और बाने फिर स्टोर करके रखे जावे। तो बाकायदा रिपोर्ट में सारी बातें लिखड़ी हुआ, मौत को कारण लिखड़ हुआ, कौन सा ऑर्गन इम्पोर्टेंट निकाले, कौन सी सैंपल वास्ते रखी है। तो बस सारी सब चीज़ें में पोस्टमार्टम में हुआ है। पोस्टमार्टम में शरीर ने चीरा फाड़ी हुआ, छाती, पेट और सिर तक भी, फिर टांको वगैरह लगा गए, जो फॉर्मलिटी रोई वगैरह डाल गए बॉडी में वापस दे देवे, तो वह पोस्टमार्टम। तो अब थे एक टाइम के लिए थोड़ा सो कल्पना करो कि एक शख्स जिका को पोस्टमार्टम हो गयो, और बाकायदा ECG हुई, फिर पोस्टमार्टम हुई, फिर डॉक्टर बने डेथ सर्टिफिकेट दे दियो का मर गयो, और फिर परिजन सौंप देवा। परिजन बन शमशान घाट में ले जाए अंतिम संस्कार के लिए। जब चिता तैयार हुआ और फिर बने उठावे तो वो वापस उठ खड़े हुए। तो क्या पॉसिबल है, क्या सब चीज़ संभव है? एक पोस्टमार्टम होड़ा आदमी गो तो कोई भी तरीकों ऐसा संभव को नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम होए बाद में तो शायद मुर्दा को ही हुआ, लेकिन अगर कोई जीवित आदमी को भी भूल वंश हो जाए तो फिर सब कुछ तो चीरा फाड़ी, और फिर बने एक जब सांस को नहीं हो तो बने तो ज़्यादा ध्यान भी कौन करे, पूरो सुरो के अंग कट गयो, के नस कट गई, बने भी फिर वापस टांका चीरा फाड़ी है, जो फॉर्मलिटी कर गए वापस जोड़ गए बॉडी रख देवे। तो पोस्टमार्टम होए बाद में तो 1% भी गुंजाइश को नहीं कि कोई शख्स वापस जिंदा हो सके। और असंभव चीज़ है बहुत ही, लेकिन असंभव चीज़ ने संभव करके दिखाई है अपने राजस्थान का होनहार डॉक्टर झुंझुनू का। तो झुंझुनू को एक हॉस्पिटल राजकीय भगवाना दास खेतान BDK, और BDK हॉस्पिटल में अनाथ आश्रम को एक शख्स रोहितास नाम अचानक 1 बजे तबीयत बिगड़ा, और फिर मैंने 1:50 पर BDK हॉस्पिटल में लियावे। जो अनाथ आश्रम का कई कर्मचारी अब ले गया वे, और 1:50 पर लियावा, और फिर मैंने इमरजेंसी में ले गया, क्योंकि बेहोशी की हालत में रोहितास हो। तो इमरजेंसी में ले गए। ठीक 20 मिनट बाद डॉक्टर ECG वगैरह करी, नब्ज टंटोड़ी, और फिर इन्हें कहो तो रहो को नहीं, मर गयो, डेथ सर्टिफिकेट दे दियो। फिर ठीक 2:30 बजे मोर्चरी में रखवा, और 2:30 बजे मोर्चरी में रखवा गए, डीप फ्रीजर में रखवा देवे। और अब बंगी पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। फिर ठीक 4:30 बजे 2 घंटा बाद में डॉक्टर साहब जावे मोर्चरी में, और कहो के बॉडी ना आप फ्रीजरों बाहर लाओ, और बाहर लिया के बेड पर सुवायो, और फिर बंगो पोस्टमार्टम हो। और ठीक 4:30 बजे जावा, और ठीक 15 मिनट में पोस्टमार्टम करके ट्रॉली पर बाहर बॉडी एक चादर में लपेट के दे देवे का पोस्टमार्टम हो गयो। 15 मिनट में चीरा फाड़ी भी होगी, 15 मिनट में पूरी बॉडी की एग्जामिनेशन भी होगी, सैंपल भी ले जिया,
कुछ इंपॉर्टेंट अंगा वह भी निकाले गया और फिर 15 मिनट के अंदर अंदर एक रोबोटिक सिस्टम क्या डॉक्टर साहब काम करियो ध्यान को नहीं, लेकिन फिर बॉडी वापस सौंप दी और कयो के लीजिए। अब एम्बुलेंस में ले जा अगर शमशान घाट में ले गया और शमशान घाट में एम्बुलेंस उतार गए, एक साइड में रखी बॉडी। अब चिता बनावा लग रहे और जब चिता बन गया तैयार होगी तो फिर कहो का बॉडी ने लियाओ, लाश ने लियाओ। और लाश ने लियाने वास्ते जी 2-4 जना गया तो देखो का मुर्दो है वो आँख खोल रखी है। तो फिर एक बार तो अजीब लाग्यो, लेकिन फिर देखो कि बहुत सारी बार मुर्दा की आँखें खुली रह जाए तो हमें तो कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन जी लाश का हाथ लग गयो तो देखो कि शरीर गर्म है। अक्सर अपन बेरो है कि जब कोई मर जाए तो फिर वो टेम्परेचर माइनस में हो जाए और शरीर एकदम ठंडो पड़ जाए। पहले के टाइम में जहाँ वेद या हकीम नब्ज ने देखा करता तो नब्ज को तो एक बेसिक वो है कि नब्ज देखे बाद में डॉक्टर भी कहे कि कई बार नब्ज यहाँ जाए कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटा चली जाए फिर वापस नब्ज आ जाए। तो नब्ज तो एकमात्र मतलब हुआ को नहीं का मर गयो। लेकिन पहले के टाइम में टेम्परेचर भी बॉडी को सागे देखा करता, अगर टेम्परेचर माइनस में तो फिर अंगो मत बलो है, नब्ज भी कौन चल रही, टेम्परेचर भी एकदम माइनस में है तो आदमी रहो को नहीं। तो बॉडी गर्म। अब देखो गए जी बॉडी का हाथ लगायो तो थोड़ी सी चादर भी हाली है और फिर देखो कि थोड़ी थोड़ी सांस की आवाज़ आ रही है। तो 3-4 जना चिख्या और कहो का तो जिम तो है। तो जो सागा गएड़ा की जिम्मेदार आदमी वह बोलिया के बकवास करो, एक पोस्टमार्टम होए बाद में आदमी जी जा, यहाँ कभी हुई कौन सके। पोस्टमार्टम तो अगर कोई सादा बुदा आदमी को पहली बात तो हुआ को नहीं, और भूलवन से अगर कोई जीवता आदमी को भी अगर पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर वहाँ जीने की आसार को नहीं हो, वो कत्ल हो जाए। पोस्टमार्टम के बाद में आदमी मरी जाए अगर जीव तो है तो भी। फिर जिम्मेदार आदमी कहीं आगाया तो देखी नब्ज और आंख्या घूमने लग रही और नब्ज देखी तो नब्ज भी चले लग रही। अब क्योंकि गुंगो और बैरो तो ना तो सुन सके ना बोल सके, बाकी जो क्रियाकलाप ही वह देखे लग रही। फिर मैंने वापस हॉस्पिटल में भाग गए, रेफर करायो, भर्ती करायो और हॉस्पिटल में गया तो अब इनू डॉक्टर दौड़ा जिको डॉक्टर अभी एक मुर्दन पोस्टमार्टम करियो है, ECG करी है, कहो है को तो मर गयो और वही पेशेंट वापस जिंदा होगी। तब थे सोचो डॉक्टर पर क्या बीती होगी। डॉक्टर हाथों हाथ इमरजेंसी में लेवा और नब्ज देखा है तो नब्ज वाक्य में चले लग रही है। ECG वगैरह वापस करी तो देखो कि जिंदगी है। इमरजेंसी में ले बाद में कुछ एक घंटा बाद में डॉक्टर फिर जो सागे गएड़ा बाने कहो कि देखो 2 घंटा फ्रीजर में भी रह चुकी है और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अठे संभव को नहीं। तो थे जयपुर का एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ तो बठूँ बै जयपुर रेफर करियो। और अब एम्बुलेंस में रोहतास ने जयपुर और सागे कई कर्मचारी अनाथ आश्रम का जयपुर जानता जानता लेट नाइट होगी, लगभग 1 बजे 1-1:15 बजे जी रोहतास ने बाड़ियो एमरजेंसी में लियो और एमरजेंसी में ले गए डॉक्टर की तत्काल टीम लगी और हाथों हाथ ट्रीटमेंट शुरू हो। ठीक 4 घंटा बाद में यानी 5:30 या 5:45 बजे डॉक्टर वापस एक बार कहो मर गयो और डेथ सर्टिफिकेट दियो। तो कई जना जो सागे गए डाबे कहो डॉक्टर साहब वो तो काल भी मरियो और पोस्टमार्टम भी हो, बाकायदा ECG भी हुई। जब फिर शमशान घाट में मिले जाग सुयो और चिता पर जल ले जाने की तैयारी हुई तो वापस उठ खड़ी हो। तो डॉक्टर बोले यार क्या बकवास कर रहे हो, एक मुर्दो और वो भी पोस्टमार्टम हो जाए बंगा बाद में उठ जा हो कौन सके। तो कोई का बाकायदा आ तो हुई है। तो अब एक पोस्टमार्टम होड़ो है तो चीराफाड़ी बहुत ज़्यादा होड़ी हो, एक नॉर्मल आदमी भी बेरो पड़ जाए। तो डॉक्टर गयो कहेंगे तो पोस्टमार्टम तो बिल्कुल ही एक मतलब कवे का टांग को भी है शरीर पर। तो फिर अब अनाथ आश्रम हो आगे पीछे तो कुछ परिवार वगैरह हो कौन, अनाथ आश्रम हो बच्चों तो ज़्यादा बैठे कुछ ध्यान कौन दियो। लेकिन फिर भी जो अनाथ आश्रम का कर्मचारी है बने सल्यूट है बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम विकास ने लिया फिर वापस शमशान घाट वापस जयपुर तक ले गया, खूब भागा दौड़ी करी एक जान बचाने वास्ते फैमिली मेम्बर की तरह। फिर 24 घंटा के बाद में वापस एक बार विकास की चिता सजी और ए बार विकास की ना नब्ज चाली, ना सांस और ना धड़कन और ना आंखें खुली और अंतिम संस्कार हो गयो। फिर आ बात जी अनाथ आश्रम में बड़ा कर्मचारियों तक गई। तो फिर कर्मचारी सोचो कि यार यहाँ क्या उसका एक मुर्दो वापस उठ खड़े हो और फिर वो जयपुर रेफर और फिर वो मर गयो। तो फिर कर्मचारी जो बड़ा हा वह फिर हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर को मिला, कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, एक मुर्दो वापस जिंदा क्या उसका और क्या मरियो और क्या फिर वापस जिंदा हो, दोनों सवाल माने थे जवाब दो।
तो अब डॉक्टर साहब ECG वगैरह देखे, जवाब की को इनने फिर सारे झुंझुनुम होगी। और जो अनाथ आश्रम का भी जो बड़ा अधिकारी है बांगी भी पहुंची, तो बातें फिर आगे बड़ी अधिकारियों तक गई, प्रेशर बनो, CMO भी प्रेशर में आयो। तो फिर इनकी पूरी जांच हुई तो अब पूरी कहानी सामने आई। और बा कहानी के अब थारे पूरी सामने। तो रोहतास अनाथ आश्रम में रहा कर तो गुंगो और बैरो, और अक्सर मिर्गी का दौरा पड़ा करता। और वह दिन भी मैंने मिर्गी को दौरा पड़ी, और अब की बार वो बेहोश हो गई और नब्ज कुछ लंबे टाइम के लिए चली गई। 1 बजे अचानक तबीयत खराब हुई, 1 बजे रोहतास बेहोश हो। तो फिर कई देर सांस बावड़ियों को नहीं, तो फिर अब चिंता हुई तो मैंने हॉस्पिटल ले गया, BD के हॉस्पिटल। और डॉक्टर मैंने 20 मिनट में देखे और कहो का मर गयो। हालांकि ECG भी करी, लेकिन ECG करी तो बंगा बाद में फिर पोस्टमार्टम भी होए और फिर मैंने बॉडी सौंप दी। लेकिन ECG करी, लेकिन डॉक्टर साहब जल्दबाजी में ECG ने देखी को नहीं। कई ECG में कोई जीवन की लाइन है, जिंदगी लाइन है या को नहीं। और 15 मिनट का मायने पोस्टमार्टम एक रोबोटिक सिस्टम गई साहब होश का के डॉक्टर साहब ने जल्दी घर जाना होगो, लुगाई टापना साह कि नहीं घूमने जाना होगो, या फिर कोई महफिल लगानी होगी, क्योंकि जय हिसाबों घटना है बे हिसाबों तो ही लगे। तो 4:30 बजे पोस्टमार्टम के लिए जावा, 15 मिनट में बॉडी दे देवे। अब इन्हें ECG करे, लेकिन डॉक्टर साहब ने टाइम ही को नहीं ECG जाँच करना है, देखना है। सिर्फ नब्ज देखा और ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए। फिर दूसरी बात आ कहो अनाथ आश्रम आएडो है, आगे पीछे कुछ कोई है को नहीं, आप कह दियो मर गयो तो मर गयो। बहुत सारी बार ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है आदमी, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस भी ले बैठे। नब्ज देखी और ECG की जांच कराई है जी फॉर्मेलिटी, लेकिन देखी को नहीं, का देखने की जरूरत है, नब्ज देख ली नहीं और कहो का मर गयो। फिर पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब ने टाइम को नहीं हो, तो जा अगर ए जे फॉर्मेलिटी जल्दबाजी में शरीर ने बाहर निकलायो 15 मिनट तक, बस मायने बा रिपोर्टा बनाई, कहेंगे TB है और फेफड़ा में इन्फेक्शन हो। तो TB फेफड़ा का इन्फेक्शन और सांस रुकने की वजह में मौत हुई है, जिको का एक नॉर्मल डॉक्टर एक क्लिनिक पर बैठना रहो, एक नॉर्मल डॉक्टर अपन ये बता दे कि थारा जुकाम है, यह चीज़ में इन्फेक्शन है, थारे खून में इन्फेक्शन है, थारे TB है। तो यह सब चीज़ें डॉक्टर आपका मन गणित कर गया और वह एक पेज पर बना गए, शॉर्ट में 2-3 चीज़ें लिख दी। जबकि पोस्टमार्टम में पूरी डिटेल हुए का कौन सा अंग में के चीज़ ही और कौन सो थे सैंपल निकालियो, के थे ऑर्गन निकालियो। तो ऐसा कुछ हो को नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने टाइम ही को नहीं हो यह सब चीज़ें देखना है। तो बाद में जब प्रेशर पड़े तो फिर डॉक्टर साहब ECG देखी। अब ECG को जब ग्राफ उठायो लंबो चौड़ो, तो हम देखियो कि बीच बीच में कुछ जिंदगी लाई नहीं। अब डॉक्टर साहब ने समझ में आयो कि वास्तव में वो आज जो छोरो हो वो जिंदा हो, जी का टाइम आपने कर लायो, और आपा सिर्फ नब्ज देख कर कह दियो का मर गयो। पोस्टमार्टम की फिर बात सामने आई, तो फिर यहाँ पर पूरी जांच हुई, तो पोस्टमार्टम भी कठी हो को नहीं। अब डॉक्टर साहब ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन के किसी डॉक्टर के लिए सस्पेंड की सज़ा काफ़ी है। के बने सलाखा पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं तो आ कहूँगा कि इसे डॉक्टर की जो डॉक्टर की डिग्री है बनने भी फाड़ देनी चाहिए, क्योंकि हो सका कि 6-12 महीना बाद में दूसरा हॉस्पिटल में जासी और फिर कंगी ज़िंदगी सा खिलवाड़ करसी। और अच्छी बात है मैं आई कि डॉक्टर साहब को पोस्टमार्टम कौन करियो, क्योंकि पोस्टमार्टम हो तो फिर वो राज हमेशा लिए राज रह तो कभी वो जिंदा हो तो को नहीं। पोस्टमार्टम में एक मर्डर टू अटेम्प्ट हो तो अगर अंगी बाद में कोई गुत्थी सुलझती तो, लेकिन मैंने को लगा कि बाद में वो केस कदी सामा तो लोग, क्योंकि पोस्टमार्टम हो तो विकास हो कदी नब्ज वापिस आती को नहीं, कदी आँखें खुलती को नहीं, लोगों ने कदी बेरो कौन पड़तो कब वो जिंदा हो या मर गयो। बंगो जीवता कोई पोस्टमार्टम हो तो और बंगो यानी कत्ल हो तो साफ तौर पर, तो पोस्टमार्टम को नहीं हो अच्छी बात ही, और आज लोग साम आयो और ऐसा डॉक्टरों बेरो पड़ियो जो जल्दबाजी चक्रा में जिंदगियाँ सा यहाँ खिलवाड़ कर दे। तो मैं सोचूं कि कई जो गांव का दूर देहात का ऐसा गांव है जठे बहुत ही कम डॉक्टर है, 2-4 डॉक्टर है और बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसा केस आवे कई महामारियाँ टाइम में। और तो इसी विकास रोहतास गसागजियाँ हुई है तो इतनी कई जिंदगियाँ बर्बाद होती होगी, हिसाब में कई सा धांधली होती होगी। और इसी जीव वगैरह कठाई तो देखने में टाइम है, बहुत सारा जना करे भी को नहीं। तो अफसोस है इसे डॉक्टरां की डिग्री पर, और बाकी सस्पेंड
कोई बहुत बड़ी सज़ा को नहीं। बाकी थाने के अलावा कमेंट सेक्शन में थे राय जरूर दियो कि सस्पेंड करना भी एक सज़ा है कि कुछ एक टाइम की कुछ एक मतलब कानून के हिसाब मैंने सज़ा नहीं होनी चाहिए कि बंगी डिग्री नहीं फाड़नी चाहिए। तो अगर थाने राजस्थानी भाषा में ए टाइप की ही कहानियाँ सुननी पसंद है तो चैनल ने थे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। वीडियो बनाना में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे तो थे कमेंट में आपकी राय जरूर शेयर कराया करो, वीडियो लाइक कराया करो। और मिला कोई इसी घटना के सागे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थे आसपास ध्यान रखो, अवेयरनेस रहो, एक्टिव रहो, खासकर इसा डॉक्टराओं और खासकर बाबाओं पाखंडियाओं। और बाकी मिलांगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मन्ने दो थे इजाज़त तो खमा गणी, राम राम, धन्यवाद।